नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चे। लेंस से संबंधित परिभाषिक शब्द को बता दें। डिफाइन वर्ड रिलेटेड लेंस। इस क्वेश्चन में बच्चे हम आप लोगों को जो है सबसे पहले द्वारक के बारे में बताएंगे, फिर प्रकाश के बिंदु क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, फिर वक्रता केंद्र के बारे में, फिर फोकस के बारे में, फिर फोकसांतर के बारे में, फिर वक्रता त्रिज्या के बारे में, और फिर प्रधान अक्ष के बारे में हम बताने वाले हैं। आइए एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं बच्चे द्वारक। सारे बच्चे जानते हैं लेंस के बारे में। बताइए बच्चे, लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक का नाम होता है उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, और दूसरे का नाम क्या होता है बच्चे? अवतल लेंस, जिसको हम कनकेव लेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम द्वारक समझते हैं। तो लेंस का जो व्यास होता है बच्चे, उसी व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? लेंस के व्यास को लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक। आप आकृति में देख रहे हैं व्यास जो है ए बी है, इसी व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक। सेकंड जो डिफिनेशन दीजिएगा बच्चे, आप बताइएगा लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है, यानी किरण जाती है और टकरा करके मुड़ती है, उसी भाग को क्या बोलते हैं बच्चे? द्वारक कहते हैं। या आपतित किरण का अपवर्तन हो रहा है, इसी भाग को द्वारक कहते हैं। ए बी भाग जो है द्वारक कहलाता है। यहाँ भी सेम वही डिफिनेशन दीजिएगा। लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है, यानी किरण जाती है टकरा करके क्या होती है बच्चे? मुड़ जाती है, उसी भाग को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए फिर एक बार समझ लेते हैं द्वारक अपर्चर के बारे में। ठीक है ना। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। यहाँ भी लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना। आकृति में द्वारक क्या दिखाया दिखाया गया है बच्चे? ए बी को दिखाया गया। दूसरा, लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है, यानी किरण जाती है टकरा करके क्या होती है बच्चे? मुड़ जाती है। लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है, यानी किरण जाती है टकरा करके मुड़ जाती है, उसी भाग को क्या बोलते हैं बच्चे? द्वारक कहते हैं। ये क्लियर हो गया? इसका डिफिनीशन बच्चे लिख लीजिए। और फिर जो है लेंस का हम जो है दूसरा परिभाषिक शब्द आपको बताएंगे, प्रकाश के बिंदु के बारे में। ठीक है ना। डिफिनीशन भी लिखवा देते हैं ताकि जो कमजोर बच्चे हैं उस इसको नोट कर लेंगे। जल्दी लिख लीजिए बच्चे। आप पहला डिफिनीशन दीजिएगा कि लेंस के व्यास को लेंस का क्या कहते हैं? द्वारक। लिख लीजिए, लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना। लेंस के व्यास को लेंस का क्या कहते हैं बच्चे? लेंस का द्वारक कहते हैं। ठीक है ना। लेंस का अपर्चर कहते हैं। और बताइए बच्चे, अभी आकृति में हम अपर्चर जो है दिखाए हुए थे। ठीक है ना। लेंस के व्यास को लेंस का अपर्चर कहते हैं। और अभी जो है आकृति में दिखाए हुए थे, आकृति से अपर्चर जो है वह क्या था? ए बी था बच्चे। ए बी को अपर्चर दिखाया हुआ है। आकृति से द्वारक जो है वह क्या है? आकृति में द्वारक जो है आपका ए बी था। ठीक है ना। चलिए दूसरा परिभाषिक शब्द हम दूसरा आपका जो है, और एक और डिफिनेशन दिए हुए थे, उस डिफिनेशन को भी लिख सकते हैं, लिख ले रहे हैं बच्चे। आप दूसरा डिफिनेशन दीजिएगा है कि लेंस का वह भाग, ठीक है ना, लेंस का वह भाग, ठीक है ना, लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है, जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है, यानी आपतित किरण जाती है और टकरा करके बच्चे क्या होती है? मुड़ जाती है। तो लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का क्या होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन होने का मतलब सारे बच्चे समझ लिए, किरण जाती है टकरा करके जो है वापस मुड़ टकरा करके मुड़ जाती है बच्चे। ठीक है ना। उसी को जो है मतलब उसी भाग को हम जो है क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसे अपर्चर कहते हैं। ठीक है ना। ये दो डिफिनीशन हम आपको जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों को आप जो है तैयार कर लीजिएगा। अपर्चर कहते हैं। चलिए बच्चे अगला समझते हैं। आप फिगर इसके बाद से उस फिगर को बना लीजिएगा जो अभी हम फिगर बनाए हुए थे। ठीक है ना। उसके बाद से लेंस से संबंधित दूसरा परिभाषिक शब्द हम समझते हैं बच्चे। दूसरा परिभाषिक शब्द जो है आपका लेंस से संबंधित है, वो प्रकाश के बिंदु है। सेकंड डिफाइन वर्ड लिख लीजिए। दूसरा परिभाषिक शब्द क्या है बच्चे? प्रकाश के बिंदु है। ऑप्टिकल पॉइंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश के बिंदु क्या है? ऑप्टिकल पॉइंट्स क्या है? इसको समझते हैं ऑप्टिकल पॉइंट्स। ठीक है। चलिए ऑप्टिकल पॉइंट्स के बारे में बच्चे समझते हैं। ऑप्टिकल पॉइंट्स क्या है? प्रकाश के बिंदु किसे कहते हैं? ठीक है ना। अभी बच्चे जो है आप सभी जो है द्वारक के बारे में समझे हुए हैं कि मतलब लेंस का द्वारक क्या है, सारे बच्चे समझ लिए हैं। लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, या लेंस का वह भाग जहां से आपतित किरण का अपवर्तन होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चे? द्वारक कहते हैं। अब दूसरा परिभाषिक शब्द हम आपको बता रहे हैं, प्रकाश के बिंदु क्या है।
तो देखिए बच्चे, लेंस का द्वारक यही है, लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। आकृति में द्वारक क्या दिखाया गया है, ए बी दिखाया गया है। अब जो है द्वारक के बाद से हम प्रकाश के बिंदु आपको समझा रहे हैं। ये द्वारक जो देख रहे हैं बच्चे, इसी द्वारक के ठीक बीच का जो बिंदु होता है, बीच का जो भाग होता है, ठीक है ना, इसी द्वारक, ये भी द्वारक के ठीक बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रकाश के बिंदु, ऑप्टिकल पॉइंट्स कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा बच्चे। द्वारक के ठीक बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के बिंदु, और प्रकाश के बिंदु को किससे सूचित करते हैं, ओ से सूचित करते हैं। यह फिगर आप बना लीजिएगा और डिफिनीशन इसका लिख लीजिए बच्चे। बहुत ही बढ़िया डिफिनीशन है। अभी डिफिनीशन जो है हम बताए भी थे, फिर इसका डिफिनीशन हम लिखवा भी दे रहे हैं, ताकि जो कमजोर बच्चे हैं इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चे, लेंस के व्यास, मतलब व्यास के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रकाश के बिंदु। लेंस के व्यास के, ठीक है ना, व्यास या लेंस के द्वारक के मध्य बिंदु को, ठीक है बच्चे, व्यास आप यहाँ न करके द्वारक कर दीजिए। तो लेंस के द्वारक के बीच के बिंदु को, ठीक है बच्चे, बीच के बिंदु को या मध्य बिंदु को, बीच के बिंदु को हम क्या करते हम क्या कहते हैं बच्चे, बिंदु को ऑप्टिकल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, लेंस के द्वारक के ठीक बीच के बिंदु को ऑप्टिकल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चे, ऑप्टिकल पॉइंट्स कहते हैं। ये दो सभी परिभाषिक शब्द जो है आपको जो है समझना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। ये परिभाषिक शब्द आप समझिएगा, तभी जो है आप जो है बच्चे आराम से जो है, मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा जो इसके बाद मिलने वाला है, उस क्वेश्चन को क्लियर कर पाइएगा बच्चे, ठीक है ना। तो लेंस के द्वारक के बीच के बिंदु को ऑप्टिकल पॉइंट्स कहते हैं। और बताइए बच्चे, ऑप्टिकल पॉइंट्स को किससे सूचित करते हैं, इससे ओ से सूचित करते हैं बच्चे, याद रखिएगा, ओ से सूचित करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ऑप्टिकल पॉइंट्स को किससे सूचित करते हैं बच्चे, ओ से सूचित करते हैं। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन है। और फिगर बना लीजिएगा, अभी जो फिगर हम आपको बताए हुए थे, ठीक है ना। चलिए बच्चे आगे समझते हैं। तीसरा परिभाषिक शब्द जो लेंस से संबंधित तीसरा परिभाषिक शब्द होगा, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो भी जो है आपके परीक्षा में जो है कई तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में आएगा, या आप मतलब लेंस सूत्र जो है स्थापित करेंगे, उसमें भी उसका जिक्र हम करेंगे, ठीक है ना। तो अगला परिभाषिक शब्द क्या है बच्चे, तीसरा परिभाषिक शब्द, वो आपका जो है वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, वक्रता केंद्र के बारे में समझते हैं। इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चे, कर्वेचर सेंटर बोलते हैं। चलिए इसको हम अंग्रेजी में लिख लेते हैं, कर्वेचर सेंटर, ठीक है ना। कर्वेचर जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चे, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, कर्वेचर सेंटर के बारे में हम समझते हैं, वक्रता केंद्र क्या है। सारे बच्चे जो है लेंस के बारे में समझते हैं। ये लेंस जो है वह दो तरह का होता है मुख्यतः, एक उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है बच्चे, अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। और जो है अभी बच्चे आपको बताए हुए थे, लेंस के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। आकृति में द्वारक जो है ए बी को दिखाया गया है, ठीक है। और उसी तरह से जो है प्रकाश के बिंदु हम बताए हुए थे, द्वारक के ठीक बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रकाश के बिंदु बोलते हैं। प्रकाश के बिंदु को ओ से दिखाया गया। फिर वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बच्चे, ये लेंस जो देख रहे हैं, वो लेंस जो है बच्चे किसी न किसी गोले का ही टुकड़ा होता है, ठीक है बच्चे। लेंस जो होता है कोई ना कोई गोले का ही टुकड़ा होता है, और गोले के केंद्र को ही बच्चे, गोला जो होता है उसका केंद्र से ही गोला बनाया जाता है, और गोले के केंद्र को ही जो है गोले का वक्रता केंद्र कहते हैं बच्चे। फिर एक बार समझ लीजिए, लेंस जो होता है बच्चे किसी न किसी गोले का टुकड़ा होता है, और लेंस जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। ये वक्रता केंद्र हो गया बच्चे, ठीक है ना। लेंस जो होता है वह किसी न किसी गोले का टुकड़ा होता है, और गोले के केंद्र को लेंस का क्या बोलते हैं बच्चे, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको याद होना, मतलब ये पता होना चाहिए, उत्तल लेंस जो होता है उसका प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र बाईं ओर होना होता है, और अवतल लेंस में जो है प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र जो है दाहिनी ओर होता है, ठीक है ना। और द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र जो होता है उत्तल लेंस का दाहिनी ओर, और अवतल लेंस का बाईं ओर होता है बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए फिर एक बार समझ लीजिए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। आप बच्चे बताइएगा, लेंस जो होता है वह किसी न किसी गोले का टुकड़ा होता है, और गोले के केंद्र को लेंस का क्या बोलते हैं बच्चे, वक्रता केंद्र बोलते हैं। और प्रत्येक लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो। पहले को प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र कहते हैं C1, दूसरे को द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र C2 बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, सारे बच्चे समझ लिए, फटाफट जो है इसका डिफिनीशन लिख लीजिए बच्चे वक्रता केंद्र के बारे में, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद से हम आपको जो है फोकस के बारे में बताते हैं, और फिगर ये बना लीजिएगा, ठीक है ना। हम फिगर जो है लास्ट में नहीं बना रहे, केवल डिफिनीशन लिख दे रहा है। तो लिखिए बच्चे, आप बताइएगा, मतलब लेंस जो है जिस गोले का टुकड़ा होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का व्यास, सॉरी, लेंस जो है जिस गोले का टुकड़ा होता है
उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए बच्चे, लेंस मतलब लेंस जिस गोले का टुकड़ा होता है, जिस गोले का टुकड़ा होता है, ठीक है बच्चे, लेंस जिस गोले का टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को, ठीक है बच्चे, लेंस जिस गोले का टुकड़ा होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को बताइए बच्चे क्या कहते हैं, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, लेंस का कर्वेचर सेंटर कहते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और सारे बच्चे जानते हैं कर्वेचर सेंटर जो लेंस में होता है बच्चे, वो कितने प्रकार का होता है। कर्वेचर सेंटर लेंस में जो है दो तरह का होता है। प्रत्येक लेंस में जो है कितना कर्वेचर सेंटर होता है, दो प्रकार का होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए बच्चे, वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से, इसे सी से सूचित करते हैं। एक नोट करके लिख लीजिएगा बच्चे, इसे सी से सूचित करते हैं। और नोट करके क्या लिखना है बच्चे, नोट करके आपको लिखना है कि प्रत्येक लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। नोट करके लिख लीजिए, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। बताइए बच्चे, पहले वक्रता केंद्र को किससे क्या कहते हैं, प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र। लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, बीच में लिख लीजिए। पहला जो वक्रता केंद्र होता है बच्चे, उसको हम प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र कहते हैं। और दूसरे वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं बच्चे, द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। और प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, C1 से। पहला जो वक्रता केंद्र होता है बच्चे, उसको लिख लीजिए प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र। इसको जो है प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं बच्चे, प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र को C1 से सूचित करते हैं। और दूसरा जो वक्रता केंद्र होता है बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र बोलते हैं बच्चे। उसको जो है द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र बोलते हैं। द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र जो होता है बच्चे, उसको किससे सूचित करते हैं, द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र को बच्चे हम C2 से सूचित करते हैं, याद रखिए। द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र को C2 से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और जो है अभी हम जो है फिगर में दिखाए भी थे बच्चे, उत्तल लेंस का जो है प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है, अवतल लेंस का दाईं ओर होता है। और उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र दाईं ओर और अवतल लेंस का बाईं ओर होता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिगर बना लीजिएगा जो शुरू में हम बताए हुए थे फिगर, ठीक है। चलिए बच्चे, नया जो परिभाषिक शब्द है वो आपका जो है फोकस है। ये चौथा परिभाषिक शब्द होगा फोकस। फोकस किसे कहते हैं बच्चे, आपको दर्पण में भी फोकस बताया होंगे, ठीक है ना। यहाँ लेंस का फोकस हम बता रहे हैं। चलिए फोकस के बारे में समझते हैं बच्चे। अभी हम जो है कई परिभाषिक शब्द समझे हैं बच्चे। एक तो आपका जो है सबसे पहले जो है हम परिभाषिक शब्द समझे हैं बच्चे, द्वारक। तो द्वारक किसे कहते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। लेंस के व्यास को लेंस का क्या बोलते हैं बच्चे, द्वारक कहते हैं। और द्वारक का ठीक बीच का बिंदु क्या कहलाता है बच्चे, प्रकाश के बिंदु कहलाता है। और फिर जो है लेंस जो है जिस गोले का टुकड़ा होता है, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं बच्चे, वक्रता केंद्र को जो है हम मतलब ये जो है C से सूचित करते हैं। और प्रत्येक लेंस में कितना वक्रता केंद्र होता है बच्चे, दो वक्रता केंद्र होता है, ठीक है ना, C1 और C2 होता है, ठीक है। और देखिए बच्चे, फोकस किसे कहते हैं, आप बताइएगा बच्चे। अभी प्रधान अक्ष के बारे में बताएंगे, इससे पहले ही प्रधान अक्ष बताना चाहिए हमको। चलिए प्रधान अक्ष के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं। वक्रता केंद्र और प्रकाश के बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रधान अक्ष। अभी इसका डिफिनेशन बताएंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश के बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु होता है बच्चे, उसी को फोकस कहते हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं बच्चे, प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु और वक्रता केंद्र के ठीक बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस बोलते हैं। और फोकस कितने तरह का होता है, दो तरह का। एक आपका प्रथम मुख्य फोकस F1 होता है, और दूसरा जो है द्वितीय मुख्य फोकस F2 होता है, ठीक है ना। उत्तल लेंस में भी सेम होता है, अवतल लेंस में भी इसी तरह से दो मुख्य मतलब फोकस होता है। देखिए बच्चे, ये जो है अवतल लेंस है, और ये अवतल लेंस जो है किसी न किसी गोले का टुकड़ा होता है, और गोले के केंद्र को जो है लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। और अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र बाईं ओर और प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र C1 जो है दाहिनी ओर होता है, ठीक है ना। और जो है प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र प्रकाश के बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं बच्चे, प्रधान अक्ष। और प्रकाश के बिंदु और वक्रता केंद्र के ठीक बीच के बिंदु को हम फोकस बोलते हैं। और प्रत्येक लेंस में दो फोकस होता है। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस F2 बाईं ओर और उत्तर मतलब आपका जो है प्रथम मुख्य फोकस F1 जो है दाईं ओर होता है अवतल लेंस में, ठीक है ना। तो फोकस किसे कहते हैं, सारे बच्चे समझ लिए। फिर एक बार समझा देते हैं बच्चे फोकस के बारे में। अब बच्चे बताइएगा, प्रधान अक्ष पर
प्रकाश के बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चे? फोकस करते हैं। और प्रत्येक लेंस में फोकस कितना होता है? 2। प्रथम मुख्य फोकस f1, द्वितीय मुख्य फोकस f2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट फोकस का डिफिनेशन लिख लीजिए। और अगला परिभाषिक शब्द हम जल्द आपको जो है बताने वाले हैं बच्चे, जल्दी इसको पहले क्लियर कर लीजिए। सारे बच्चे जानेंगे फोकस। आप बच्चे बताइएगा प्रधान अक्ष पर, ठीक है ना, प्रधान अक्ष पर, ठीक है ना, प्रधान अक्ष पर कहाँ, मतलब प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु, ठीक है बच्चे, प्रकाश बिंदु, प्रकाश के बिंदु को किससे सूचित करते हैं बच्चे? ओ से। प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र, ठीक है ना बच्चे, प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र के ठीक बीच के बिंदु को, प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र के ठीक बीच के बिंदु को, ये ठीक बीच के बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चे? ठीक बीच के बिंदु को, बीच के बिंदु को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ठीक बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक लेंस में फोकस कितना होता है? 2 होता है। बीच के बिंदु को फोकस कहते हैं। और पहले बच्चे बताइए फोकस को किससे सूचित करते हैं? एफ से। इसे एफ से सूचित करते हैं। बड़ा एफ का प्रयोग कीजिएगा बच्चे, इसे एफ से सूचित करते हैं। और नोट करके लिखिए बच्चे, प्रत्येक लेंस में जो है फोकस जो है वह कितना होता है? 2 होता है, ठीक है ना। नोट करके आप लिख लीजिए, लेंस में फोकस जो है 2 होता है, ठीक है ना। और पहले को क्या कहते हैं? लेंस में फोकस जो है वह कितना होता है बच्चे? लेंस में फोकस 2 होता है, ठीक है ना। पहला जो फोकस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम मुख्य फोकस। और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चे? द्वितीय मुख्य फोकस। इसको जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लीजिए। और अब जो है बस 2 परिभाषिक शब्द है, घबराना नहीं है। पहला जो फोकस होता है बच्चे उसको क्या बोलते हैं? प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है ना। प्रथम मुख्य फोकस जो होता है बच्चे बताइए, प्रथम मुख्य फोकस को किससे सूचित करते हैं? F1 से। और दूसरा जो मुख्य फोकस होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे? द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है उसको जो है किससे सूचित करते हैं बच्चे? द्वितीय मुख्य फोकस को जो है F2 से सूचित करते हैं, ठीक है ना। द्वितीय मुख्य फोकस को F2 से सूचित करता है। और सारे बच्चे जानते हैं प्रथम मुख्य फोकस उत्तल जो लेंस होता है उसमें बाईं ओर, ठीक है ना, और अवतल लेंस में दाईं ओर। और F2 जो होता है उत्तल लेंस में दाहिनी बाईं ओर, ठीक है ना, दाहिनी ओर, और अवतल लेंस में बाईं ओर होता है। अभी फिगर बनाए भी थे शुरू में, जो फिगर करके हम समझाए थे उसी फिगर को आपको नोट कर लेना है बच्चे। चलिए, नया जो परिभाषिक शब्द है बच्चे वो आपका प्रधान अक्ष है। चलिए प्रधान अक्ष के बारे में समझते हैं बच्चे। प्रधान अक्ष क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रधान अक्ष, ठीक है ना। नया परिभाषिक शब्द लेंस से संबंधित प्रधान अक्ष, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस समझते हैं, प्रधान अक्ष के बारे में समझते हैं, प्रधान अक्ष क्या है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे जो है लेंस से संबंधित बहुत सारा परिभाषिक शब्द समझ लिए बच्चे। ये आपका द्वारक है, द्वारक के ठीक बीच का बिंदु प्रकाश के बिंदु कहलाता है। और फिर जो है बच्चे ये जो है मतलब किसी न किसी गोले का टुकड़ा होता है, और गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। जो कितना होता है बच्चे? 2 होता है। प्रथम मुख्य वक्रता केंद्र C1 और द्वितीय मुख्य वक्रता केंद्र C2 होता है, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और प्रकाश के बिंदु से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रधान अक्ष। याद रखिएगा, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं बच्चे? प्रकाश के बिंदु और वक्रता केंद्र, इन दोनों से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रधान अक्ष। चलिए इसको डिफिनेशन लिख लीजिए। यह उत्तल और अवतल लेंस में सेम डिफिनेशन होता है बच्चे। लिखिए परिभाषा, आप लिखिएगा बच्चे प्रकाश के बिंदु, ठीक है ना। प्रकाश के बिंदु का मतलब O, ठीक है। प्रकाश के बिंदु एवं किससे बच्चे? प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र का मतलब C, प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र से होकर होकर गुजरने वाली सरल रेखा को, प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को बच्चे, ठीक है ना, गुजरने वाली सरल रेखा को, गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं बच्चे? गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रकाश के बिंदु एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, प्रकाश के बिंदु से बिंदु एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और अभी जो फिगर बनाया था उस फिगर को बना लीजिएगा, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में बना सकते हैं बच्चे। चलिए बच्चे, प्रधान अक्ष आप समझ लिए, और 2 परिभाषिक शब्द बच्चे, और उसके बाद से लेंस से संबंधित परिभाषिक शब्द जो है समाप्त हो जाएगा। नया जो परिभाषिक शब्द है बच्चे, छठवां परिभाषिक शब्द बहुत ही खास है,
और ओ परिभाषिक शब्द है फोकस दूरी, ठीक है ना। फोकस दूरी को हम बच्चे एक और नाम से जानते हैं, फोकस दूरी को फोकसांतर के नाम से भी जानते हैं बच्चे, ठीक है ना। फोकस दूरी या फोकसांतर, चलिए बच्चे फोकसांतर किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में बच्चे फोकल लेंथ बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चे, फोकल लेंथ, ठीक है ना। देख लीजिएगा स्पेलिंग, फोकल लेंथ इसको बोलते हैं, ठीक है ना बच्चे। फोकल लेंथ किसे कहते हैं इसको समझिए बच्चे, बहुत ही बढ़िया, मतलब ये डिफाइन वर्ड है, एक एक करके समझते हैं। देखिए बच्चे, ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है ना। सभी लेंसों में एक समान होता है सारी चीजें। और ये जो है द्वारक हो गया, ये प्रकाश के बिंदु हो गया, ठीक है ना, जिसको किससे सूचित करते हैं बच्चे, ओ से सूचित करते हैं, ठीक है ना। फिर एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं बच्चे, ये आपका जो है लेंस हो गया, ये आपका जो है द्वारक हो गया, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया बच्चे। और प्रधान अक्ष द्वारक को जहाँ काटता है उसको प्रकाश के बिंदु कहते हैं। और किसी भी त्रिज्या से एक चाप काटेंगे बच्चे, ये फोकस कहलाता है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। इधर F1 C1 होता है, इधर F2 C2 होता है, ठीक है बच्चे। F2 जो है C2 होता है, ये एक एक करके आपको सब समझा दिया गया है। चलिए बच्चे, फोकस दूरी किसे कहते हैं, याद रखिएगा बच्चे, लेंस में प्रकाश की बिंदु और फोकस तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस दूरी। इससे सूचित करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है ना। यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं बच्चे, प्रकाश के बिंदु और F2 तक के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस दूरी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रकाश के बिंदु से फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फोकस दूरी। किससे सूचित करते हैं, एफ से। इसको जो है फिगर लास्ट में आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, आप लिखिएगा परिभाषा इसका, कि प्रधान अक्ष पर, ठीक है ना, प्रधान अक्ष पर कहाँ से कहाँ तक की दूरी को बच्चे, प्रधान अक्ष पर जो है मतलब प्रकाशीय बिंदु से, प्रधान अक्ष पर जो है प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रकाशीय बिंदु का मतलब होता है ओ। तो प्रधान अक्ष पर प्रकाशीय बिंदु एवं कहाँ से कहाँ तक की दूरी के बच्चे, प्रकाशीय बिंदु एवं फोकस तक की दूरी को, ठीक है ना, फोकस तक। प्रकाशीय बिंदु का मतलब ओ, फोकस का मतलब एफ, तक की दूरी को बताइए बच्चे, तक की दूरी को क्या कहते हैं, तक की दूरी को जो है फोकस दूरी कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं बच्चे, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। और फोकल लेंथ को बताइए बच्चे, फोकल लेंथ को किससे सूचित करते हैं, याद रखिएगा बच्चे, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, और फिगर जो बनाए थे बच्चे उसको जो है उतार भी लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे, आखिरी परिभाषिक शब्द समझते हैं बच्चे। आखिरी परिभाषिक शब्द जो है वक्रता त्रिज्या है बच्चे, ठीक है ना। चलिए, सातवां जो परिभाषिक शब्द होगा बच्चे, वो जो है वक्रता त्रिज्या होगा। और सारे बच्चे जो है वक्रता त्रिज्या थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब चीजें हैं, ठीक है ना। नया जो परिभाषिक शब्द है बच्चे, सातवां या आठवां होगा, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चे, इसको जो है कर्वेक्चर रेडियस बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग आप जरूर देख लीजिएगा बच्चे, कर्वेक्चर रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बच्चे, इसको समझते हैं। ये आपका क्या हो गया बच्चे, लेंस हो गया, और ये क्या हो गया, द्वारक हो गया, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। प्रधानक द्वारक को जहां काटता है प्रकाश के बिंदु ओ कहलाता है, बाईं ओर एक चाप काटते हैं बच्चे F1 कहलाता है। इसी त्रिज्या से एक और चाप काटते हैं C1 कहलाता है। दाईं ओर एक इसी त्रिज्या से चाप काटते हैं F2 कहलाता है। और फिर उसी त्रिज्या से एक और चाप काटते हैं बच्चे C2 कहलाता है, ठीक है ना। चलिए बच्चे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष देख रहे हैं, इसी प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ठीक है बच्चे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे सूचित करते हैं, आर से। फिर एक बार समझ लीजिए बच्चे, प्रकाश के बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी को प्रधान अक्ष पर क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। किससे सूचित करते हैं बच्चे, आर से सूचित करते हैं। इसको तैयार कर लीजिएगा, फिगर लास्ट में बना लीजिएगा, ठीक है ना। पहले परिभाषा लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया परिभाषा है। क्या कहते हैं बच्चे, प्रधान अक्ष पर, ठीक है ना, प्रधान अक्ष पर कहां से कहां तक की दूरी को बताइए बच्चे, प्रधान अक्ष पर, ठीक है ना बच्चे, प्रधान अक्ष पर प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु से, ठीक है ना। प्रकाश के बिंदु का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रकाश के बिंदु का मतलब होता है ओ। तो प्रधान अक्ष से प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु से कहां तक की दूरी को बच्चे, वक्रता केंद्र तक की दूरी को, वक्रता केंद्र तक, वक्रता केंद्र का मतलब सी, तक की दूरी को बताइए बच्चे क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष पर प्रकाश के बिंदु से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम कर्वेक्चर रेडियस बोलते हैं बच्चे, कर्वेक्चर रेडियस बोलते हैं, ठीक है ना, कर्वेक्चर रेडियस बोलते हैं। और बताइए बच्चे, कर्वेक्चर रेडियस जो है उसको किससे सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। छोटा आर से कि बड़ा आर से, बड़ा आर से बच्चे, छोटा आर लिखिएगा तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा,
इसे आर से सूचित करते हैं। और पहले जो फिगर बनाए थे बच्चे, उसको जो है फिगर आप बना लीजिएगा, इसे आर से सूचित करते हैं। ठीक है ना। इस तरह से बच्चे हम लेंस से संबंधित सारा परिभाषिक शब्द बता दिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये परिभाषिक शब्द है, इस परिभाषिक शब्द को तैयार कर लीजिएगा बच्चे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस परिभाषिक शब्द को तैयार कर लीजिएगा बच्चे। तो आपको जो है लेंस फार्मूला ड्राइव करने में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आवर्धन सूत्र में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो हमको विश्वास है बच्चे, एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको यह क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने जो बच्चे हैं वह दूसरे बच्चों को शेयर जरूर कीजिए। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।